नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। महिलाओं की खुली किस्मत 45,000 रुपए की अब हर महीना मिलेगी पेंशन। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी पत्नी घर पर रहती है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। छोटा सा निवेश कर आप अपनी पत्नी के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ऐसे में अपनी पत्नी के नाम पर आप न्यू पेंशन सिस्टम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी NPS अकाउंट। पत्नी की उम्र 60 साल होने पर NPS एक मुश्त रकम देगा और हर महीना मोटी पेंशन भी खाते में आएगी। आपकी पत्नी की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करते हैं तो उन्हें निवेश पर सालाना 10% रिटर्न भी मिलता है। तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1,12,00,000 रुपए होंगे। उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपए आसानी से मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि हर महीना पत्नी को जीवन भर 45,000 रुपए पेंशन भी मिलेगी। हरियाणा वासियों को बड़ी राहत, प्राइवेट व सरकारी संस्थाओं के लिए सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बीच पाबंदियों में लगातार छूट दी जा रही है। अब इसी कड़ी में हरियाणा वासियों को बड़ी राहत दी जा रही है। दरअसल अब प्राइवेट व सरकारी संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में स्कूल खोलने को लेकर प्राइवेट स्कूलों ने बनाई रणनीति। 7 फरवरी से सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की लगेंगी क्लासें। सोमवार यानी 7 फरवरी से पहली क्लास से सभी कक्षाओं के बच्चों की क्लासें लगाए जाने को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग हुई। बैठक में सोमवार से स्कूल खोले जाने को लेकर रणनीति तय की गई है। साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस दौरान आयोजित बैठक में सभी पदाधिकारियों ने स्कूल खोलने के प्रस्ताव को पारित किया। एसोसिएशन पिछले जनवरी में हरियाणा के 90 विधायकों, 10 सांसदों और जिला उपायुक्तों के माध्यम से हरियाणा की शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम स्कूल खोलने को लेकर ज्ञापन दे चुका है। चूंकि बच्चों की परीक्षा का समय सिर पर है, बच्चों के घरों में पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अभिभावक व बच्चे स्कूल खोले जाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 8 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम, फिर बादलवाई और बारिश की संभावना। हरियाणा में सबसे ठंडा रहा नारनौल, पारा 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बसंत पंचमी के पर्व पर एक बार फिर ठंड अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को पूरे प्रदेश व NCR दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में लोगों को ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार भारी मात्रा में हिमपात हो रहा है। उत्तरी मैदानी राज्यों हरियाणा, NCR, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान पर उत्तरी हिमालय की बर्फीली हवाएं तांडव दिखा रही हैं। शनिवार को मैदानी राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, NCR, दिल्ली में सबसे ठंडा जिला महेंद्रगढ़ रहा। अब शीतलहर व पाला जमने की स्थिति बनी हुई है। रविवार को सुबह पवनों की गति में अगर तेजी नहीं रहेगी तो सुबह व शाम के समय कोहरे तथा धुंध के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पाला जमने की संभावनाएं हैं। आमतौर पर हरियाणा में 8 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। अब पासपोर्ट के लिए आवेदक को परिवार के साथ घर के आगे खड़े होकर खिंचवाना होगा फोटो। पासपोर्ट आवेदन में अब नया नियम लागू कर दिया गया है। फर्जी पासपोर्ट के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस विभाग ने यह निर्णय लिया है। फिजिकल विजिट करके पुलिस हर दस्तावेज व जरूरी जानकारी को वेरीफाई करेगी। हरियाणा के फतेहाबाद में फर्जी पासपोर्ट के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन में अब नया नियम लागू कर दिया गया है। अब आवेदक को अपने घर के आगे परिवार के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाना होगा। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया ने सभी ब्रांच और पुलिस थानों व चौकी में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राकेश टिकैत, चडूनी और संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं थम रहा विवाद, पड़ी फूट, बन रहा है अलग गुट। राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा और गुरनाम सिंह चडूनी एक बार फिर चर्चा में है। इनका विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन पहले गुरनाम सिंह चडूनी ने राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा पर निशाना साधा था। अब एक और विवाद खड़ा हो गया है। अब किसान गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। पंजाब चुनाव मैदान में उतरने से नाराज चडूनी गुट के किसानों ने अलग से संगठन बनाने की ठान ली है। गुरुद्वारा मरदोस साहिब में घोषणा की जाएगी और नामकरण होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी पंजाब चुनाव में सक्रिय हैं। राजनीति में सक्रियता से किसानों में नाराजगी सामने आई है। अंबाला के किसान खपा हो गए हैं। भाकियों दो फाड़ होने जा रही है और किसानों ने अलग से संगठन खड़ा करने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि पंजाब मिशन के ऐलान के बाद से ही नाराजगी सामने आने लगी थी। पंजाब मिशन के बाद से ही भाकियों के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी और किसानों में मतभेद होने शुरू हो गए थे। दुनिया में पहली बार सौर ऊर्जा से चलेगा हरियाणा का एविएशन हब, कम रोशनी में भी उतर सकेंगे हवाई जहाज। हिसार एविएशन हब को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना है, जो कि विश्व का सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एविएशन हब होगा। इस योजना को शुरू करने के लिए हरियाणा से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। इस एविएशन हब के लिए 80 मेगावाट बिजली के लोड का आकलन किया गया है। एरो डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग हब का पावर लोड अलग से होगा। हिसार के इंटरनेशनल रनवे पर कैटलाइट्स लगाई जाएंगी, जहां जीरो विजिबिलिटी पर भी हवाई जहाज लैंड कर सकेंगे।
महज 2 घंटे में पूरा होगा दिल्ली जयपुर दौसा का सफर। कुछ महीने का इंतजार बाकी, हरियाणा के जिलों से होकर भी गुजरेगा रूट। दिल्ली से जयपुर का सफर 3 घंटे के भीतर का सपना जल्द साकार होने वाला है। दिल्ली के धौला कुआं से जयपुर तक बिना रुके 3 घंटे में ही पहुंच जाएंगे। दरअसल दिल्ली मुंबई के फर्स्ट फेज यानी जयपुर दौसा का काम जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है। इसके शुरू होने के बाद आप दिल्ली गुरुग्राम और सोना मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगभग 3 घंटे में धौला कुआं से लेकर जयपुर तक का सफर बिना रुके कर सकेंगे। धौला कुआं से जयपुर तक का सोना और दौसा के लिए कुल 270 किलोमीटर का सफर होगा। अगर कोई NH8 से यात्रा करता है तो अभी उसे लगभग इतनी ही दूरी तय करनी होगी, लेकिन एक्सप्रेस वे सिर्फ ज्यादा स्पीड वाले वाहनों के लिए है और कोई भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने चपरासी के 127 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। 12वीं पास ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक ने दिल्ली की कई शाखाओं में चपरासी के पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि वे इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले लें व उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। इन पदों पर आवेदन करने वाला उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। रिक्त पदों की संख्या 127 पद है। वहीं उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी 14,500 रुपए से लेकर 28,145 तय की गई है। इस रोजगार के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। डेरा प्रमुख राम रहीम ने फिर मांगी पैरोल। जेल मंत्री बोले गुरमीत को भी दूसरे कैदियों की तरह अधिकार, मंडल कमिश्नर लेंगे फैसला। हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर पैरोल के लिए आवेदन किया है। इस पर रोहतक और सिरसा जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। इस बीच डेरा प्रमुख की पैरोल को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम रहीम भी जेल का एक कैदी है और उसे भी दूसरे कैदियों की तरह पैरोल मांगने का मौलिक अधिकार है। राम रहीम को जेल में सुरक्षा देना जेल प्रशासन का काम है और पैरोल पर बाहर आने के बाद सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का काम है। उन्होंने कहा है कि कानून के हिसाब से मंडल कमिश्नर राम रहीम की पैरोल पर फैसला करेंगे। बता दें कि गुरमीत राम रहीम के 2 साथियों से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा मिली हुई है। वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और रणजीत सिंह हत्याकांड में वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। हरियाणा की राजकीय और निजी ITI से प्रशिक्षण ले चुके प्रदेश भर के हजारों प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। 2014 से 2019 तक प्रशिक्षण ले चुके ऐसे प्रशिक्षु जिनके प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली बार हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने यह आखिरी मौका दिया है। प्रदेश भर में इस समय 408 राजकीय और प्राइवेट ITI चल रही है। इनमें से 133 राजकीय ITI को-एडेड है, जबकि 33 महिला राजकीय ITI है। इसके अलावा 242 प्राइवेट ITI में प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन सभी राजकीय ITI में वर्तमान में करीब 99,000 सीटें हैं। हरियाणा में कोरोना से 14 की मौत, 1980 नए केस आए सामने। अब सरकारी और प्राइवेट कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। हरियाणा में शनिवार को कोरोना से 14 लोगों की मौत हो गई है। इस महीने की शुरुआती 5 दिनों में 81 मौतें हो चुकी हैं। प्रदेश में अब तक 10,386 की जान जा चुकी है। इसके अलावा शनिवार को कोरोना के 1,980 नए केस सामने आए हैं। काफी दिनों के बाद नए केसों का आंकड़ा 2,000 के नीचे आया है। इसके साथ ही 3,247 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 15,573 रह गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो 97.30% पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 6.12% पहुंच गई है। दुष्यंत चौटाला के बयान पर विवाद, किसान नेता बोले पर्चे पकड़ाने वालों के नाम सार्वजनिक करे डिप्टी CM, नहीं तो फिर होगा विरोध शुरू। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला द्वारा जींद में दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। हिसार के किसान संगठनों ने दुष्यंत चौटाला के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। शुक्रवार को जींद के खटखट गाँव में आयोजित सभा में दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि किसान आंदोलन के नाम पर उनका विरोध करने वाले लोग जो उनको गाँव में नहीं घुसने की धमकियां देते थे, वही किसान नेता अब उनको पर्चियां पकड़ा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के बयान पर रामायण टोल कमेटी के प्रधान कुलदीप खरड़ ने कहा कि दुष्यंत चौटाला खुद सामाजिक बहिष्कार झेल रहे हैं। चौटाला बयानबाजी की बजाय उनके नाम सार्वजनिक करे जो उनको पर्चे पकड़ाते हैं, नहीं तो माफी मांगे। अगर दुष्यंत चौटाला ने ऐसा नहीं किया तो फिर किसानों की मीटिंग बुलाकर उनका विरोध शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बसंत पंचमी के मौके पर हैदराबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी देश को समर्पित किया। इस प्रतिमा को करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बने रामानुजाचार्य मंदिर में स्थापित किया गया है। लोकार्पण के बाद मोदी ने कहा, रामानुजाचार्य जी ने जाति भेद खत्म करने के लिए काम किया। मोदी ने श्लोक सुनाया, न जाति ही कारणम लोके गुण कल्याण हेतुआ, यानी संसार में जाति से नहीं गुणों से कल्याण होता है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ
साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्ति रूप दे रहा है। ये प्रतिमा रामानुजाचार्य जी के ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे शमशाबाद स्थित यज्ञशाला पहुंचकर यहां चल रहे धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। पुजारियों ने उनका तिलक आदि कर उन्हें रुद्राभिषेक में शामिल किया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद उन्होंने 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर उसे देश को लोकार्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी अष्ट धातु से बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। सरकारी नौकरी अपडेट। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में 82 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 28 फरवरी है आवेदन की आखिरी तारीख। हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभिन्न विषयों के 77 सहायक प्रोफेसर और 5 सहायक प्रोफेसर विधि विषय में के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वैकेंसी के तहत 82 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट kuk.ac.in पर हासिल कर सकते हैं। आवेदन शुरू होने की तारीख 7 फरवरी 2022 है, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2022 तय की गई है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को विषयों के अनुसार मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, तो वहीं एमएड 55% अंकों के साथ और नेट पास किया हुआ होना जरूरी है।